हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का अपना टॉपिक रहेगा तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना में एक यूनिवर्सिटी है जिसे हम जानते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के नाम से। उसी के बगल में 400 एकड़ में फैला हुआ एक जंगल है जिसे हाल ही में काटा जा रहा था वहां की सरकार के द्वारा। यहां आपने देखा होगा किस प्रकार से ये बुलडोजर वहां पर चलाए जा रहे हैं, जिसकी वीडियोस आपने देखी होंगी सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर आपने अदर न्यूज एजेंसी के माध्यम से भी इसके बारे में जानकारी हासिल की होगी। ये वीडियो बड़ी एक वायरल हुई थी जिसमें जीव जंतु करहाते हुए नजर आ रहे हैं और बुलडोजर चला रहे हैं। और बात करते हैं हम अपने विकास की। मानव चाहता क्या है? मानव चाहता है अपना विकास करना, यानी अपने स्वयं के हित के लिए वो काम करना चाहता है और वो नुकसान कर रहा है पर्यावरण का। जितने भी जंगल हैं उसके सामने आते हैं वो उसे जमीन का टुकड़ा समझकर काट देता है। उसे लगता है सब कुछ वो कर लेगा, लेकिन वो जीतना चाहता है इस संसार में। जितनी भी सुविधाएं हैं वो हर प्रकार की सुविधाएं चाहता है। पर्यावरण उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। फिर भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो अलग चलते हैं, कुछ फेवर में आते हैं, कुछ विरोध करते हैं, कुछ निकम्मे होते हैं जो इस प्रकार के कदम उठाते हैं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए। ऐसा ही समाज में आपको देखने को मिलता है। समाज में भी दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, मोटा मोटा अंदाजा हम लगाएं तो। एक वो जो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, एक वो जो समाज को बचाने का प्रयास करते हैं, समाज में कुछ अच्छा लाने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी प्रकार यहां भी आपको देखने को मिला कुछ लोग वो हैं जो यहां पर जंगलों की कटाई अंधाधुंध तरीके से कटवा रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे शिक्षक हैं, कुछ ऐसे नागरिक हैं जो यहाँ विरोध में वहां पर इकट्ठे हुए हैं। हम उनको सल्यूट करते हैं। और मानव की जैसे हम बात करते हैं, अभी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की। हम निरंतर बात करते आ रहे हैं पर्यावरण को बचाना चाहिए, सतत विकास हमें करना है। तो कहाँ है वो नारा, कहाँ है वो बातें? क्या केवल वो बातें हैं या हम उस पर काम भी करने वाले हैं? मानव चाहता है कि विकास करे, और जब से मानव ने विकास करना शुरू किया है, औद्योगिकरण की शुरुआत की है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत की है, तब से पर्यावरण को निरंतर नुकसान पहुंचाते आ रहा है ये मानव। ठीक है, मानव चाहता है कि वो जीत जाएगा, परंतु अगर प्रकृति हार गई तो मानवता कभी भी जीत नहीं पाएगी। ये हमेशा बात हमें ध्यान में रखनी है। जिसका एग्जाम्पल आपने कोरोना में देखा होगा, किस प्रकार से हम घरों में बंद थे। प्रकृति से जीत नहीं पाएंगे कभी भी, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। और जो नुकसान पहुंचाने की बात है, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें इनके विरोध में खड़े होना है। जब भी कोई प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा तब हम विरोध में खड़े रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ी बातें हम जान लेते हैं। हम हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर की बात करते हैं। किस प्रकार से वो वीडियो आपने देखी होगी, रोना आ जाता है ऐसी वीडियो देखकर। किस प्रकार ये बुलडोजर चलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये अब कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे बताओ? फिर जंगल जब कट जाएंगे फिर ये सड़कों पे आएंगे, सड़कों पर लोग इनको वैसे मार के खा जाएंगे। आपको पता है मानव आजकल का कैसा हो रहा है ना। तो न्यूज के माध्यम से आपने देखा होगा 400 एकड़ में जो जंगल है उसे काटा जा रहा है तेलंगाना में। ये देखो पेड़ पौधे काट दिए गए, यहाँ पर देखो हिरण आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो 400 एकड़ की बात करते हैं, बहुत बड़ा एरिया होता है। कितनी यहाँ पर प्रजातियां रहती होंगी जिनको अब क्या है, अपना घर नहीं मिल रहा है, उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। हमें अपना घर ना मिले तो रोने लग जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ये किसके पास जाएंगे, है ना। तो बातें हमें समझनी चाहिए। पहले मैं आपको बता देता हूं इस 400 एकड़ में फैले हुए जंगल में कौन कौन सी प्रजातियां वास करती हैं। फिर हम बात करेंगे सरकार क्यों काट रही है। फिर बात करेंगे विश्वविद्यालय के जो लोग हैं वो किस प्रकार से इनका विरोध कर रहे हैं। सारी बातें देखेंगे। ये मुद्दा केंद्रीय सरकार तक पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, उनका क्या रुख है, सारी बातें हम कवर करने वाले हैं। पक्षियों की 220 प्रजातियों का आश्रय है ये जंगल, 400 एकड़ में फैला हुआ है। सेव सिटी फॉरेस्ट जो है ना, वो क्या है, वो नागरिकों, प्रकृति प्रेमियों और विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों का एक संगठन है, एक समूह है जो अथक प्रयास कर रहा है इस जंगल को बचाने का।
अब इस जंगल का नाम क्या है? तो आप कहेंगे कांचा गाची बोवली है इसका नाम। कांचा गाची बोवली को बचाने के लिए बहुत सारे अथक प्रयास हो रहे हैं और इन सभी नागरिकों को, प्रकृति प्रेमियों को, विश्वविद्यालय के जो भी शिक्षक हैं, जो भी छात्र संघ के विद्यार्थी हैं, जो इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं और हमें भी इनके लिए आगे आना चाहिए। और ये जो सेव सिटी फॉरेस्ट नाम का एक समूह है, इनके दस्तावेज पाए गए हैं जो कि दर्शाते हैं कि यह शहरी जंगल फूलों के पौधों की 734 से अधिक प्रजातियों, स्तनधारियों की 10 प्रजातियों और सरीसृपों की 15 प्रजातियों और पक्षियों की 220 प्रजातियों का निवास स्थान है। तो आप ऐसा देख पा रहे होंगे, जब इस जंगल की कटाई हो जाएगी तो ये जो जीव जंतु है कहाँ जाएंगे? पेड़ पौधों की बात करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं वो हमें, है ना? तो अच्छी बात है ना, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ना कि बल्कि काटने चाहिए। वो सारी बातें हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, सरकार क्या कहती है। अब जैसे ही सरकार ने यहां पर ये कदम बढ़ाना शुरू किया है, बुलडोजर चला रहे हैं, ये लोग देखो बुलडोजर के आगे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे जो वीर लोग हैं यही इतिहास रचते हैं। ठीक है, इनको सल्यूट है हमारा, किस प्रकार से ये विरोध में खड़े हुए हैं। और ये जो आपको सरकार के नुमाइंदे दिखाई दे रहे हैं, जो इनको पकड़ पकड़ कर वहां बंद कर रहे हैं जेलों में। ठीक है, तो इनको बंदी बनाया जा रहा उनके द्वारा। और इस ग्रुप ने क्या कहा? इस ग्रुप ने कहा कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों के निरंतर विनाश का खतरनाक और असहनीय मार्ग एक कारण बन जाएगा। किसका? गंभीर जल संकट का क्या बनेगा? कारण बनेगा। खराब वायु गुणवत्ता हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे रहेंगे नहीं तो स्वच्छ वायु कहां से आएगी? वैसे ही मर जाएंगे, है ना? तो और तापमान भी इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो टेम्परेचर को भी तो मेंटेन रखते हैं। पेड़ पौधे नहीं होंगे, वो बिल्डिंग बनी हुई होगी, उनका क्या करोगे? ठीक है, कौन से विकास की बात करेंगे हम? ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा समझना है। यहां पर आप देख सकते हैं तेलंगाना में पुलिस अधिकारी ये आए हुए हैं ताकि इन विरोध कर रहे लोगों को पकड़ के ले जा सकें। और आपने देखा होगा किस प्रकार से घसीट कर ले जा रहे हैं इन लोगों को कुछ कर्मी। तो ये पॉइंट आपको देखा होगा। जब हम थोड़ी सी इस लोकेशन को जानने का प्रयास करते हैं तो लोकेशन में आप देख लीजिए, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इसी के पास में ये देख सकते हैं सेव HCU फॉरेस्ट। एक मुहिम चलाई जा रही है सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा हैशटैग HCU फॉरेस्ट नाम से। तो यहां ये जंगल देखो हरा भरा आपको कितना दिखाई दे रहा है, न जाने कितनी यहां पर प्रजातियां हैं, पेड़ पौधे हैं, कितने जीव जंतुओं का घर है ये। यहां पर ये चट्टान आपको दिखाई दे रही है। थोड़ी सी बात करेंगे चट्टान के बारे में आगे। जब आप सर्च करते हैं तेलंगाना फॉरेस्ट न्यूज के बारे में तो तरह तरह के यहाँ पर न्यूज़पेपर जो हैं वो आ जाएंगे, तरह तरह की मैगजीन के द्वारा आपको बातें देखने को मिलेंगी। मैंने जो आपको समझाने का प्रयास किया है सभी का मिश्रण देखने को मिलेगा। फ्रंट लाइन मैगजीन की भी बातें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो में, आगे समझेंगे। इंडिया टीवी, आज तक, द हिंदू, सभी न्यूज़पेपर का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है। तो हम चलते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। सबसे पहले तेलंगाना की लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारे प्यारे भारत का एक मैप है। इस प्यारे भारत के मैप में आपको दिखाई दे रहा है ये तेलंगाना, जो कि रेड डॉटेड लाइन में दिख रहा है आपको। इस को थोड़ा सा जूम करके देखा जाए तो तेलंगाना ऐसा दिखता है। हैदराबाद क्या है? हैदराबाद इस तेलंगाना की राजधानी है। ये तेलंगाना 2014 से पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। 2014 के बाद इसे क्या हो गया? ये अलग हो गया और राजधानी इसकी बना दी गई हैदराबाद। यहीं पर आपको दिखाई देता है वो जंगल जिसकी मैंने आपको यहां पर थोड़ी सी फोटो दिखाने का प्रयास किया था। यहां पर आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पास आपको दिखाई देगा। तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा समझ लीजिए। यहां पर देखो दोबारा से ये फोटो मैंने डाल दी है। अब थोड़ा सा मुद्दा समझने का प्रयास करते हैं विस्तार से, और वर्तमान तक की क्या कंडीशन है, आज तक की वो सारी बातें जान लेंगे। तो ऐसी फोटोज आपने देखी होंगी, किस प्रकार से यहाँ पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, किस प्रकार से छात्र संघ के नेता यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत सारे शिक्षक यहाँ पर जुड़े हैं और अन्य नागरिक भी जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं ये जो पर्यावरण की बातें हैं, ये जो जंगल है वो नहीं कटने चाहिए। ठीक है, पर्यावरण ही है
जिसकी बदौलत हम जिंदा रह पाएंगे। हमें लगता है कि हम पेड़ पौधे काटने के बाद जिंदा रह पाएंगे, लेकिन अगर प्रकृति हार जाती है तो मानवता कभी नहीं जीत पाएगी। ये कभी नहीं भूलना चाहिए और हमें अथक प्रयास करना चाहिए इस बात को लेकर कि पर्यावरण और मानव के बीच में समन्वय बना रहे। बल्कि हमेशा प्रयास करें, केवल डायलॉग नहीं बोलना है, भरे मंच पर यह नहीं कहना है कि पेड़ पौधे लगाइए, बल्कि काम भी कीजिए। अगर कोई पेड़ पौधे काट रहा हो बेशर्मी के साथ, उनका विरोध भी कीजिए, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब तेलंगाना में हैदराबाद विश्वविद्यालय परिसर कई दिनों से संघर्ष के रूप में आपने देखा होगा। तो सबसे पहले देखा जाए तो यहां पर छात्रों को क्या किया जा रहा है, काबू किया जा रहा है, जिसकी फोटो मैंने आपको दिखाई। थोड़ी आगे और भी फोटो मैंने डाली हुई है। राज्य सरकार ने पुलिस टुकड़ी तैनात कर रखी है वहां पर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। और कांचा गाचीबौली गांव में ये क्या हो रहा है, जंगल की कटाई हो रही है। 400 एकड़ में फैला हुआ है ये, जहां की कटाई हो रही है कांचा गाचीबौली गांव में है। अब छात्रों और राज्य सरकार के बीच में टकराव की स्थिति पिछले महीने शुरू हुई थी। वहां पर सरकार कौन सी है? कांग्रेस की सरकार है। और जब खबरें ये आने लग गई थी कि तेलंगाना राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम TGIIC को जैव विविधता वाले भूखंड को विकसित करने के लिए नीलामी करने की हरी झंडी दे दी गई है, उसी समय से टकराव शुरू हो गया था स्टूडेंट्स के बीच में और केंद्र की, अपने केंद्र नहीं, इस राज्य की कांग्रेस सरकार के बीच में। इस TGIIC को क्या बोल देते हैं? तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन बोल देते हैं। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको ले चलूंगा। ये जो जमीन है ये कभी विश्वविद्यालय की जमीन हुआ करती थी। यहां पर शब्द यूज किया गया था कांचा। कांचा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चारागाह। ठीक है नहीं, यानी ये एक तेलुगु भाषा का एक शब्द है। अब इस हरियाली का विनाश बहुत विनाशकारी हो चुका है। मार्च के मध्य में मिट्टी हटाने वाली मशीनों ने भूखंड की खुदाई शुरू कर दी थी। 30 मार्च को यहां दर्जनों बुलडोजर इस साइट पर आ गए थे ताकि इन पेड़ पौधों को काटा जा सके। अब छात्रों ने विरोध किया, वहां के जो लोग थे उन्होंने भी विरोध किया, कुछ शिक्षक आए थे उस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी विरोध किया। फिर भी वो क्या है, पेड़ों की कटाई जारी रही। हालांकि विनाश का आधिकारिक आंकलन अभी होना बाकी है, लेकिन GIS के जो विश्लेषक हैं, एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, नाम है उनका साई कृष्णा, उन्होंने कहा था कि हम में से कई लोग इस प्रारंभिक अनुमान पर पहुंचे हैं कि 400 एकड़ के इस भूखंड में 17,700 से अधिक पेड़ हैं। इनमें से 10,000 से ज्यादा पेड़ पहले ही काटे जा चुके हैं। ये किसने कहा है? साई कृष्णा ने कहा है, जो कि GIS एनालिस्ट हैं। तो इनके आंकड़ों के अनुसार 10,000 पेड़ वहां पर ज्यादा से ज्यादा काटे जा चुके हैं। ये देख सकते हैं, ये पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उस साइड में देख सकते हैं किस प्रकार से विकास हो चुका है। कभी वो विकास भी हुआ होगा तो भी वो पेड़ पौधों को काटकर ही हुआ होगा, ये 100% है ना। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर बुलडोजर किस प्रकार से लाइन में लगे हुए हैं और ये काट रहे हैं जंगलों को, और ये स्टूडेंट्स जो हैं विरोध कर रहे हैं रेवंत रेड्डी का नाम लिखकर इस पट्टी पर। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हैदराबाद विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के बारे में। इन्होंने 2 अप्रैल को एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था और मांग की थी कि राज्य सरकार सभी पुलिस को वापस बुलाए और इस हरियाली के विनाश को वो रोके। और इन्होंने यह भी मांग की थी कि इस वन क्षेत्र को जैव विरासत रिजर्व घोषित किया जाए। लेकिन अभी क्या है, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा था राज्य सरकार पे। छात्र संघ ने भी क्या किया, फिर इससे उनको लगा कि प्रभाव तो पड़ने नहीं वाला है, ऐसे हम बोलते रहेंगे, विरोध करते रहेंगे। इस वजह से छात्र संघ ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। नागरिक समाज समूह जो बने हुए हैं उन्होंने भी 2 जनहित याचिकाएं दायर की। कांचा गचीबौली के विनाश को रोकने के लिए दायर 2 जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 2 अप्रैल को मौखिक रूप से सरकार को पेड़ों की कटाई रोकने का निर्देश दिया था। मौखिक रूप से, लिखित रूप में नहीं दिया, केवल बोल दिया कि
आप कटाई को रोक दीजिए, लेकिन झाड़ियों को जलाया जाना जारी रहा। फिर भी क्या है, पेड़ वहां पर गिरते रहे और वो पेड़ों को काटते रहे। एक दिन पहले 14 सदस्यीय नागरिक समाज प्रतिनिधिमंडल जो है वो कांचा गची जंगल को संरक्षित करने के महत्व पर चर्चा करने के लिए उप मुख्यमंत्री से मिला और अन्य मंत्रियों से भी उन्होंने मुलाकात की, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। जब कोई फायदा नहीं हुआ तो प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य किरण कुमार विसा हैं, उन्होंने कहा कि विनाश अभी जारी है, पर्यावरण के प्रति सरकार की उपेक्षा है। ये दिखाता है कि पर्यावरण के प्रति सरकार बिल्कुल भी सजग नहीं है। और ये जो किरण कुमार विसा हैं, उन्होंने कई उल्लंघनों को सूचीबद्ध किया है। पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन का अभाव है यहाँ पर, यानी इन्होंने पेड़ काटना शुरू कर दिया, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ऐसा उन्होंने आंकलन किया ही नहीं। तेलंगाना जल, भूमि और वृक्ष अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का भी उल्लंघन किया है सरकार ने, ऐसी बातें कही है विसा ने, जिनका नाम है किरण कुमार विसा। सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान क्या है इस बात को लेकर? सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने 3 अप्रैल को मामले का स्वतः संज्ञान लिया। हालांकि आपको पता है छात्रों ने भी अपने तरीके से अथक प्रयास किया है, शिक्षकों ने भी प्रयास किया है और वहां के नागरिक समाज के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कि इन पेड़ों को काटने से रोका जाए। तेलंगाना के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अब कोई पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए। अब इन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई पेड़ काटा जाता है किसी भी उल्लंघन के लिए मुख्य सचिव को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ऐसा किसका कहना है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अदालत ने मुख्य सचिव से इस विकासात्मक गतिविधि को शुरू करने की अनिवार्यता पर जवाब दाखिल करने को कहा है। यानी ये जो विकासात्मक गतिविधि आप चला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमें विकास करना है, ऐसी गतिविधियों की आवश्यकता क्या है, अनिवार्यता क्या है, इस बात पर आप क्या करेंगे? जवाब दाखिल करेंगे। और क्या राज्य ने पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन किया है कि जब हम इन पेड़ पौधों को काट देंगे, 400 एकड़ के जंगल को काट देंगे तो प्रभाव क्या पड़ेगा? क्या वो आंकलन किया है? ये सारे के सारे जवाब जो हैं वो मांगे हैं किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। मौजूदा पेड़ों की सुरक्षा के अलावा अन्य किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं है, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, अगर हुआ ऐसा उल्लंघन तो मुख्य सचिव को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दशकों पुराना है ये पारिस्थितिकी तंत्र। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 2004 की। 2004 में ये 400 एकड़ का जो पार्सल आपको दिखाई देता है, ये एरिया दिखाई देता है, ये इसी हैदराबाद सेंट्रल विश्वविद्यालय का हिस्सा हुआ करता था। एक निजी पार्टी जिसका नाम है आईएमजी, है ना, आईएमजी, इसकी अगर फुल फॉर्म देखें एकेडमीज प्राइवेट लिमिटेड इसको कहते हैं हम। तो इसको क्या कर दिया गया था? खेल एकेडमी के विकास के लिए आवंटित कर दिया गया था। 2 दशक लंबी अदालती लड़ाई के बाद 2024 में यानी पिछले साल तेलंगाना सरकार ने इस भूमि को वापस ले लिया था। सरकार ने तब इसे विकास और नीलामी के लिए तेलंगाना औद्योगिक अवसंरचना निगम लिमिटेड को सौंपने का फैसला लिया। 2004 की बात है। ये किसको दिया गया था? प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था जिसका नाम है आईएमजी, ताकि खेल एकेडमी का विकास हो सके। 20 सालों के बाद तेलंगाना सरकार ने इस भूमि को वापस ले लिया और किसको सौंपने का फैसला किया? तेलंगाना औद्योगिक अवसंरचना निगम लिमिटेड को सौंपने का फैसला किया। TGIIC इसे हम बोल देते हैं। अब जून 2024 की बात है जब यहाँ की राज्य सरकार ने एक गवर्नमेंट क्या किया था, ऑर्डर जारी किया जिसे हम सरकारी आदेश कह देते हैं। इस आदेश में क्या कहा गया था कि TGIIC के पक्ष में कांचा गची की 400 एकड़ सरकारी भूमि को अलग करने और उनको भूमि का अग्रिम कब्जा देने और स्टाम्प शुल्क माफ करने की मंजूरी दी गई है। उसके बाद से ही ये जो माहौल है वो गर्म हुआ। इस गवर्नमेंट ऑर्डर में यह भी कहा गया था कि TGIIC इस भूमि को IT और मिश्रित उपयोग के लिए 75 करोड़ रुपए के प्रति एकड़ क्या करेगा? वो नीलाम करेगा। यानी ये जो पैसा है किसके पास आएगा? गवर्नमेंट के पास आएगा। मैं जिस बात कर रहा हूं इस TIIC की, है ना। तो जैसे बात करते हैं वैसे
तेलंगाना को हम टीजी बोल देते हैं, TGIIC बोल देते हैं। फुल फॉर्म है इसकी तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना अंडरटेकिंग है, तेलंगाना की राज्य सरकार के अंडरटेकिंग में आती है ये वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट ही नहीं, पूरा का पूरा ये हम कहेंगे ये कंपनी जो है। यहां पर देख सकते हैं सीएम का यहां पर एक फोटो लगा हुआ है। क्या नाम है इनका? अन्नमुला रेवंत रेड्डी, जिनके विरोध में यहां पर नारे चल रहे हैं। अब ये उस सरकार के अंडर में काम करती है, तो जाहिर सी बात है अगर इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो पैसा किसके पास जाएगा? सरकार के पास जाएगा। उनकी पैसे से जेब भरनी चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहां पर चाहे किसी भी सरकार की बात हो रही हो। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता लग गया। झाड़ियों, पेड़ों और झीलों का यह विशाल शहरी पारिस्थितिकी तंत्र पक्षियों और जानवरों की कई प्रजातियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सर्वेक्षण संख्या और राजस्व सीमाओं तक ये सीमित नहीं है। इस प्रकार छात्रों और नागरिक समाज का ये तर्क है कि इस दशकों पुराने पारिस्थितिकी तंत्र के एक हिस्से के विघटन से क्षेत्र की जैव विविधता पर व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। बायोडाइवर्सिटी जो है उस पर प्रभाव पड़ेगा, उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। इस प्रकार कुछ पर्यावरणविद हैं, कुछ छात्र हैं, नागरिक समाज के जो लोग हैं, उन्होंने कहा कांचा गची बोवली वन कहा है, इसे वन की संज्ञा दी है और वो मांग कर रहे हैं कि इसे वन का दर्जा दिया जाना चाहिए, इसे फॉरेस्ट का दर्जा दिया जाए। यहां पर कटाई जो है बिल्कुल रोक दे दी जानी चाहिए। यह सच है कि इलाका एक समय में चारागाह था, लेकिन यह भी सच है कि अब यह जंगल बन गया है। एक भारी कंक्रीट वाले क्षेत्र में पानी का सिंक भी है। कहीं और नए पेड़ अगर हम लगाएंगे तो जाहिर सी बात है इस प्रकार के एक डाइवर्सिटी वाले क्षेत्र के रूप में बनने में उसे बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो जैसे इस आकार का तो बहुत लंबे समय तक बनेगा। मैंने कहा ना 20 सालों तक ये क्या है, सरकार के पास नहीं था। 2024 में सरकार ने इसे अपने हिस्से में लिया था। तो मौजूदा जो भी पेड़ हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए। वन क्षेत्र घोषित करने के लिए प्रावधान उपलब्ध हैं। सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ हैं, नाम है उनका डोंथी नरसिम्हा रेड्डी। उन्होंने फ्रंट लाइन मैगजीन वाले जो होते हैं ना उनको बताया था। तो ये जो बातें मैंने बताई हैं फ्रंट लाइन मैगजीन की जो बातें हैं मोस्टली वही बताई है मैंने। बाकी अलग अलग न्यूज़पेपर भी हैं, द हिंदू से भी हैं, आज तक वाली खबरें भी हैं, सबका मिक्सअप मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। सरकार से जवाब क्या मांगा गया है? तो सरकार से जवाब मांगा गया पर्यावरण और शहरी कार्यकर्ता लूबना सरवत के द्वारा। ये कांग्रेस पार्टी की सदस्य भी हैं। इन्होंने कहा कि मास्टर प्लान कहां पर है और सीमांकित 400 एकड़ भूमि का नक्शा सार्वजनिक डोमेन में क्यों नहीं है। ऐसी बातें इन्होंने पूछी उनसे। विशेष साइट को विकसित करने की इतनी जल्दी भी क्या है? इसके अलावा जंगल की सफाई, पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन या इसकी जैव विविधता के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना के बिना ही कैसे शुरू हो गई है। ठीक है ना, तो सबसे पहले पर्यावरण प्रबंधन योजना भी हमें लानी चाहिए कि अगर नुकसान होता है तो किस प्रकार से हम भरपाई कर पाएंगे। हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सतत विकास की, तो वो तो यहाँ पे फेल हो जाती है बातें अगर हम बिना ही आंकलन के शुरुआत कर देते हैं कि हमें तो बस विकास करना है। 50,000 करोड़ रुपए का निवेश, तो सबसे पहले इसे समझने का प्रयास करते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घोषणा की है कि कांचा गचिबोवली के विकास से 50,000 करोड़ रुपए के निवेश और 5 लाख नौकरियां मिलेंगी। सरकार ने बार बार के जो ये दावे हैं उनका समर्थन करने के लिए कोई सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट नहीं दी, ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। ठीक है ना, ऑफिशियली तेलंगाना सरकार ने पर्यावरणीय चिंताओं को क्या किया है, खारिज कर दिया है। इन्होंने कहा है कि पर्यावरणीय चिंताएं नहीं है ऐसी, और इन्होंने ये भी कहा कि विकास क्षेत्र में कोई झील नहीं है इसलिए जल स्रोतों को कोई खतरा नहीं है। तो ये किसका कहना है? सरकार का कहना है। सरकार ने कहा कि मशहूर मशरूम रोक जैसी चट्टानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सरकार ने आरोप लगाया है कि कुछ राजनीतिक नेताओं और रियल एस्टेट समूहों ने छात्रों को गुमराह किया है, जिसकी वजह से वो विरोध कर रहे हैं। छात्रों के खिलाफ में सरकार ने यह भी दावा किया कि जो जमीन है जिसका अधिग्रहण हमने किया है पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया के तहत सरकार ने ये दावा किया है। ठीक है ना, सरकार ने कहा है कि हमने ये अधिग्रहण पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत किया।
अब बात करते हैं जुलाई 2024 की। तो जुलाई 2024 में जमीन का आधिकारिक तौर पर क्या हुआ, सर्वेक्षण हुआ। अब 19 जुलाई 2024 को सर्वे के दौरान विश्वविद्यालय और सरकारी अधिकारी मौजूद थे। ये किसने कहा, ये कहा है सरकार ने। सर्वे में तय किया गया कि जमीन सरकारी है और विश्वविद्यालय की कोई हिस्सेदारी नहीं है, ऐसा सरकार बोल रही है। सरकार ने यह भी कहा है कि मीडिया में गलत जानकारी फैलाई जा रही है कि यह जमीन जो है वो वन क्षेत्र है, परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है, ये सरकार का कहना है। लेकिन विश्वविद्यालय ने सरकार के जो दावे हैं उनको खारिज कर दिया है। वो दावे क्या खारिज किए इन्होंने, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय ने सरकार के सारे दावे खारिज किए हैं, जिनमें इन्होंने कहा सॉरी, इन्होंने कहा कि जुलाई में केवल प्रारंभिक निरीक्षण हुआ था, प्री इंस्पेक्शन हुआ था, इसे हम आधिकारिक सर्वे के रूप में नहीं समझ सकते, इसे आधिकारिक सर्वे नहीं कहा जा सकता। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि उन्होंने जमीन के सीमांकन को कभी भी स्वीकार नहीं किया। दे नेवर एक्सेप्टेड द डिमर्केशन ऑफ लैंड। और विश्वविद्यालय ने आरोप भी लगाया है कि सरकार बिना ठोस सबूत के जमीन पर अपना दावा कर रही है। अब ये सरकार के विरोध में है। अब केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्रालय है हमारा, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, पर्यावरण मंत्रालय की क्या कार्रवाई इसमें देखने को मिल रही है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मांग की है कि तेलंगाना वन विभाग कांचा गचिबोवली भूमि की सफाई का विस्तृत विवरण प्रदान करे और उसे भारतीय वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। ठीक है, तो ये किसने कहा है, ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है। आगे क्या होने वाला है, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और हाई कोर्ट में भी है ना। तो मैंने कहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर उल्लंघन हुआ तो मुख्य सचिव जो है उनको दोषी माना जाएगा, तो सारी रिपोर्ट आ जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को मौके का दौरा करके रिपोर्ट देने का आदेश दिया है और केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से पूरी स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। इस प्रकार की वर्तमान की रणनीति आपको देखने को मिल रही है। पूरा मुद्दा मैंने आपको समझाया है, किस प्रकार से यहां पर जंगलों की कटाई हो रही है, सरकार क्या बोल रही है और विपक्ष में हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का क्या कहना है, छात्र संगठनों को क्या कहना है, सारी बातें मैंने आपको समझाई। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो ये इसका रिजल्ट आने वाला है वो अच्छे से आए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 16 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है। 16 अप्रैल तक हमें देखने को मिलेगा कि क्या यहाँ पर निर्णय लिया जाता है। अगर सभी ईमानदारी से काम करते रहे तो पक्ष में आना चाहिए, उनके घर जो हैं वो बच जाएंगे, पेड़ पौधे नहीं कटेंगे। ठीक है, पर्यावरण और मानव जो अपना विकास चाहता है उन गतिविधियों के बीच में एक समन्वय होना चाहिए। अब हमारे पास वो समय है कि हम समन्वय के साथ आगे बढ़ें, पर्यावरण को भी बचाएं और वास्तविक रूप से सतत विकास की जो योजना है उसको हम इंप्लीमेंट करें। बातों ही बातों में हम केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसे बातें नहीं करें। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये न्यूज आज की ही है। 6 अप्रैल को द हिंदू ने क्या लिखा है, टेम्परेचर कंटिन्यूज टू राइज अक्रॉस तेलंगाना आफ्टर रिसेंट रेन्स। अभी बारिश हुई है, वहां पर 33 जिले हैं तेलंगाना में, उनमें से 7 जिले ऐसे हैं जिनमें टेम्परेचर जो है कितना हो गया है, लगभग कहेंगे 40 डिग्री के आसपास हो गया है 7 जिलों में बारिश होने के बाद। ये आज पब्लिश किया है द हिंदू ने और वो पेड़ काट कर ये दिखा रहे हैं कि हम विकास चाहते हैं। कुछ भी नहीं बचेगा, हार जाओगे, प्रकृति के आगे कोई भी नहीं जीत पाया। इसका एग्जाम्पल आपने कोरोना टाइम में देखा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में भी आई हैं और आप चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद बने रहने के लिए। अपने अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी जागरूक हों। ये हमारे लिए आने वाले भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जिस प्रकार के भविष्य की कल्पना करते हैं उस भविष्य में हरियाली केवल कहानियों के रूप में ना रह जाए, इसीलिए हमें उठ खड़ा होना पड़ेगा। इस प्रकार के
गतिविधियों के खिलाफ। ठीक है, हमें लड़ना है और हमें जीतना भी है, पर्यावरण को बचाना है। नमस्कार, थैंक यू।